अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जमात हश्तम इस्लामियात का चैप्टर नंबर इस्लामी इबादत के तकाज़े और असरात की मशक करेंगे। इसका पहला जो सवाल है वो है मुनासिब तरीन जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है इबादत के लुग़वी मायने क्या है? कबूल करना, इरादा करना, ज़ियारत करना या बंदगी करना। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है बंदगी करना। सेकंड हमारे पास जो है वो है ज़कात, अशर, सदकात वगैरह क्या कहलाती है? कल्बी इबादतें, बदनी, माली इबादतें या माली और बदनी इबादतें। तो आंसर इसका दुरुस्त है माली इबादतें। हर वक्त दिल में खौफ खुदा रखना इबादत कहलाता है। कल्बी है, बदनी है, माली है या नफली है। तो इसका दुरुस्त जवाब है कल्बी। अगला हमारे पास जो है वो है तमाम इबादत का मंशाओ मकसूद किस चीज़ का हसूल है? नेक नामी और शोहरत का, दुनिया में इज्जत और मर्तबा या अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदगी या दौलत का हसूल। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो जीन है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है मुख्तसर जवाब। तो पहला सवाल हमारा है इबादत का मुख्तसर मफहूम बयान करें। इसका जवाब आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। मायने और मफहूम। इबादत का लफ्जी मायनी बंदगी है। इबादत का मफहूम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कबूल ना करें इसका पहला जवाब होगा। दूसरा सवाल हमारे पास है नफली इबादत की कौन कौन सी सूरतें हैं? जवाब आपने पॉइंट्स में लिखना है कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ आप 1 डालें नफल नमाजें, पॉइंट नंबर 2 नफली सदकात, पॉइंट नंबर 3 नफली रोजे और नफली हज और उम्रा। यहाँ तक आपने जस्ट इस 4 पॉइंट्स इस सवाल के जवाब में लिख देने हैं। ये इसकी सूरतें हैं, नफली इबादत की सूरतें। सवाल नंबर 3 हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह ताला का बंदों पर क्या हक है? ये यहाँ से स्टार्ट होगा। आप सल्लम ने फरमाया कि ये एक हदीस है, तो यहाँ से है अल्लाह ताला का हक बंदों पर है ये है कि वो सिर्फ इसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला पर बंदों का हक ये है कि जो इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए उसे अज़ाब ना दे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है और ये हदीस है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 जो है नमाज किन किन बुराइयों से रोकती है? तो यहाँ हमारे पास एक तर्जुमा लिखा हुआ है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। ये छोटा सा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर जवाब हो गए। अब सवाल तफसीली सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल जो है नमाज इबादत के अगराज और मकासद पर रोशनी डालें। इसका क्वेश्चन ये इसकी हेडिंग है इबादत के अगराज और मकासद की। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये चलेगा। आपने अगर 8 नंबर का सवाल लॉन्ग आता है तो ये आप पूरा यहाँ तक जरिए जिक्र का जरिया है यहाँ तक करेंगे। अदरवाइज अगर आप ज़कात को फर्ज किया यहाँ तक भी करें तो वो कोई इशू नहीं, वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये एक लॉन्ग हमारा पहला लॉन्ग इबादत के अगराज और मकासद यहाँ से स्टार्ट होके फर्ज किया या नीचे तक आपकी मर्जी, आपने जितना करना। तो ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 2 इबादत की मुख्तलिफ सूरतें बयान करें। इबादत की मुख्तलिफ सूरतें ये हैं, एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, बट आप हेडिंग्स में लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर अच्छे मिलेंगे। हम स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे। हम पर अल्लाह ताला का फजल है कि इसने हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की इबादतें मुकीम की हैं। यहाँ तक लिख के आपने फर्स्ट हेडिंग डालनी है कल्बी इबादत। ने हेडिंग डाल के जो अल्लाह ताला के लिए ये एक लाइन पूरी आपने वगैरह तक लिखनी है। सेकंड हेडिंग आप डालेंगे बदनी इबादत, जैसे कि नमाज, रोजा, मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक। फिर माली इबादतें, माली इबादतों में हमारे पास ज़कात, अशर, सदकात वगैरह आ जाएगा और ये पूरा यहाँ जहाज फी सबीलिल्लाह तक जाएगा। फोर्थ हेडिंग हमारे पास आ जाएगी नफली इबादतें। तो उसमें ये आपने अगली लाइन पूरी लिख देनी है। इस सवाल नंबर 3 है हमारे पास इबादत के क्या तकाजे हैं, तफसील से लिखे। वो इसी के साथ पेश है। ये पूरे सारे इबादत के तकाजे हैं, बट आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग से तो लिखना है कि इबादत के अंदर यहाँ से ये पहली लाइन लिखेंगे, उसके बाद आपने इसे पॉइंट्स में लिखना है। ये नीचे आपके पास सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है हमारे पास इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जहाँ जहाँ डॉट्स है वहां वहां तक आपने एक एक पॉइंट्स कर लेना। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर पांचवा
اور پھر یہ پورا آگے چھٹا یہاں تک، اور یہ 7 پوائنٹس آپ کے بن جائیں گے. تو پوائنٹس میں آپ لکھیں گے تو آپ کے یہ تقاضے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ کوشچن نمبر 3 ہوا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا، اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات.